गोपालगंज में चिमनी भट्टे पर शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई है, उन्हें देवरिया और गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घर के परिजन उनका इलाज करवा रहे हैं और इसी बीच पीड़ित के परिजनों से बात की और उनसे पूछा कि आखिर उन्हें शराब कहाँ मिली थी। विजयपुर के मंझवलिया गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं झारखंड के गुमला जिले के 3 मजदूरों की शराब पीने से मौत हो गई है। पीड़ित रामध्यान गोंड के परिजनों के मुताबिक उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब पीने के बाद घर लौटे थे। उनके सर में दर्द हुआ था। दवाई खाने के बाद उन्हें आज सुबह आंखों में रोशनी चले जाने की शिकायत हुई। बाद में परिजनों ने उन्हें विजयपुर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से परिवार के सभी सदस्य उन्हें लेकर देवरिया चले गए हैं। रामध्यान गोंड की बहू गुड़िया देवी के मुताबिक वह पहले भी शराब पीते थे, लेकिन इस बार शराब पीने से उनकी रोशनी चली गई है। वहीं एक पीड़ित का नाम तिलकधारी यादव है। परिजन ललिता देवी के मुताबिक वे भी पहले शराब पीते थे, लेकिन इस बार वे किसी चिमनी पर शराब पिए थे, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि अन्य 3 लोगों की मौत हो गई है। विजयपुर मझौलिया में जो कांड हुआ था, उसमें पुष्टि हुई शराब की, और अभी क्या मामला है? आज हम लोगों ने मेडिकल टीम को यहाँ लगाए रखा था। तो कल शाम में हल्का एक कंप्लेन था, कुछ व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का कंप्लेन था, तो मेडिकल टीम को हमने लगाया। आज उनकी तकलीफ़ कुछ बढ़ गई आँख में देखने में, तो हम लोगों ने उसको यहाँ के पीएचसी में उसको भर्ती कराया, वहाँ ट्रीटमेंट किया, फिर स्वेच्छा से वे बेहतर सेंटर पे उसको इलाज करने के लिए ले गए। लेकिन उनके बयान पे एक एफआईआर हुआ है और उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई है। एसपी साहब डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे। ओके सर। और सर, वो जो चिमनी के पास कुछ पाउच जो बरामद हुआ था, और जो आज भी छमारी में भाई मतलब मठिया गांव में बरामदी हुई है, इस बारे में से क्या कहना है? हम लोगों ने इस संबंध में, जो परसों का प्रकरण है उसके संबंध में हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और उन लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पे जा कर के उसको इंस्पेक्ट किया है। तो डिटेल उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद बता पाएंगे। और आज मठिया गांव में हुई है, हम लोगों की टीम ने रेड किया है, तो उसमें 5 लीटर एक शराब एक जगह मिली है जो कि खेत में मिला है, और 200 लीटर जो गुड़ से बना हुआ जो पास बोलते हैं, तो वो भी एक खेत में गड़ा हुआ मिला है। कुछ तसला मिला है। उन उपकरणों को हम लोगों ने सीज कराया है और शराब को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। और हमारी टीम जगह जगह पे, विभिन्न जगहों पे वो रेड कर रही है और हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सर, एफएसएल की टीम जो है वो सैंपल लेकर के जाएगी, जांच करेगी, उसको भी मिलान करेगी? अब बिल्कुल एफएसएल की टीम उसको जांच कर रही है और हम लोगों ने डॉग स्क्वाड के लिए भी रिक्वेस्ट किया है ताकि अग्रतर कार्रवाई कर सकें। का हमें सूचना मिली मझौलिया गांव के, जिनके आंखों की रोशनी एक पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, एक धुंधला दिखाई दे रहा था, और उनके द्वारा हमने पूछताछ हुआ पुलिस के द्वारा, और उसमें कुछ लोगों के नाम भी आए हैं सामने, और उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है, और भी जो इस लोगों का नाम सामने आया है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। और परसों की घटना है, उसके बाद से गोपालगंज जिला पुलिस के द्वारा और उत्पाद विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये देशी शराब और विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। और कल शाम तक, आज का डेटा नहीं है मेरे पास, कल शाम तक हमने लगभग 35 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया है, और करीब 1800 लीटर विदेशी शराब और 70 लीटर देशी शराब की बरामदगी हुई है, और कई भट्टियों को भी तोड़ा गया है। सर, अभी हम लोग भी गाँव में गए थे, तो वहाँ पर गाँव के लोग सपोर्ट नहीं करे, वो नहीं बता रहे हैं कि शराब कहाँ बिकता था, कहाँ मिलता था, तो ये भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरह से। नहीं, देखिए, परसों की जो घटना हुई है और उसमें जो यहाँ के लोकल चौकीदार थे, जिनका ये हल्का पड़ता है, और लोकल जो थानाध्यक्ष थे, उनके द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरती गई, और उस संदर्भ में हमने डिटेल रिपोर्ट यहाँ के जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनसे मांगा था, और उन्होंने रिपोर्ट कल रात में सबमिट की, और उस रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला कि इनके द्वारा आसूचना संकलन में बहुत बड़ी विफलता इनकी रही। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है, और हमने यहाँ पे एक नए थानाध्यक्ष को प्रतिनियुक्त किया है, और हमारी पूरी टीम, पूरी जिला पुलिस की टीम, उत्पाद की टीम लगातार इस एरिया में और आसपास के जितने भी थाने हैं सब में लगातार छापेमारी हो रही है, और लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, और शराब की बरामदगी भी हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।